चल स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर टुडे। सो दैट इज चाइनाज लूनर मिशन एंड ओवरव्यू। देखो बेटा, लूनर मिशन बहुत सारी कंट्रीज ने करने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के बहुत कम सक्सेसफुल हुए हैं। जैसे इंडिया का भी फर्स्ट मिशन जो तो फेल हो गया था, सेकंड मिशन में इंडिया सक्सेसफुल हुआ। ऐसे इसराइल ने भी ट्राई किया है, और उसके बाद अमेरिका, चाइना। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के भी सारे मिशन सक्सेसफुल हो गए। और रिसेंटली चाइना ने अचीवमेंट जो है, चाइनीज अचीवमेंट जो है बाकी के कंट्रीज के कंपैरेटिवली इट इज क्वाइट हाई। हाई कैसे है? चाइना वहां पर जो अनमैन्ड मिशन भेज रहा है, और उसके साथ साथ वहां से जो सॉइल के सैंपल्स हैं, जो लूनर जो सॉइल है उसके सैंपल्स लेके ये जो मिशन है चाइना का वापस आया है। और चाइना ने ये जो एफर्ट किया है, ये जो उसकी जो जो डेयरिंग एफर्ट है चाइना की, ये उसकी सेकंड एफर्ट है। तो वहाँ से मून से सॉइल लेके आना तो एक बड़ी अचीवमेंट है। जो पहले मिशन वहाँ भेजना, हमारा फर्स्ट मिशन फेल हो गया, सेकंड में हम लोग सक्सेसफुल हुए। ऐसे ही हमसे की एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे इसराइल है ना, उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हमने डिस्कस किया कि जो मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो रॉकेट साइंस है, इसके अंदर इंडिया की एक्सपर्टीज़ है। और एक्सपर्टीज़ में हम लोग भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल पे हमसे चाइना हमसे आगे पहुंच गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। चाइना की सक्सेस स्टोरी हमसे 10 साल पहले शुरू होती है, हम उससे 10 साल बाद शुरू होते हैं। चाइना 90s में शुरू करता है, हम जाके 2000 के बाद 2004, 5, 6 के अंदर हमारे अंदर अवेकनिंग अवेयरनेस आनी शुरू होती है। और हमारी जर्नी जो है 2007 से स्टार्ट होती है। तो चलो चाइनीज कमीशन डिस्कस करते हैं। इसका कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाइना का मिशन है चैंग 6 एयर स्पेसक्राफ्ट हैज बीन made history by being the first to return with samples from the moon far side, which is never visible from Earth. The probe landed on northern side of northern China's Inner Mongolian region on June 25th after 53 days journey that started on May 3rd. It collected samples by drilling into the lunar surface. तो lunar surface में drilling की है, वहाँ से soil के samples लेके ये वापस आया। Objective and mission detailed samples can provide insight of the moon history, the timeline, lunar catering, and potential future resources utilization such as 3D printing lunar bricks for research bases or harvesting ice for water, oxygen, rocket propellants. As we have discussed, पिछली क्लास में डिस्कस किया था, मिशन भेज के चाइना की रेपुटेशन में को बहुत बूम आ जाएगा या चाइना को इसका को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पर्टिकुलर कंट्री जब ऐसा करती है तो इट मीन्स दे आर गेटिंग the reputation in the world total sphere that country start believing कि कंट्री के अंदर इस कंट्री में पोटेंशियल है। उससे रेपुटेशन बढ़ती है, मार्केटिंग अच्छी होती है, कंट्री की मार्केटिंग अच्छी होती है, और कंट्री की रिलायबिलिटी जो है उससे बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट आता है। कुल मिला के टारगेट यही है। जो इन्वेस्टर्स है कंट्री पे बिलीव करता है, कोई भी स्पेसिफिक कंट्री है उसके साइंटिस्ट पे बिलीव बनता है, और आने वाले दिनों के अंदर जो उसके अंदर जो मिशन शुरू होने हैं उसके अंदर लोगों का बिलीव बनता है। हालांकि चाइना के ऊपर बहुत सारे जो एम्बार्गोज हैं वो लगे हुए हैं, चाइना इस तरह से नहीं कर सकता। तो इंडिया जैसी कंट्रीज को इसकी एडवांटेज लेती हैं, फिर वो जो सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, तो वी आर लॉन्चिंग सैटेलाइट, नंबर ऑफ सैटेलाइट एट वन टाइम। सो ऑब्जेक्टिव एंड मिशन डिटेल सैंपल्स कैन प्रोवाइड इनसाइट ऑफ द मून हिस्ट्री, तो इससे पता चल जाएगा। इन 2023 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, जापान, यूएस, रशिया launched lunar missions. By 2030 over 100 missions by governments and private companies are expected, with China and the US aiming to place astronauts on moon. The success of Chang'e 6 makes a significant step to the China towards the goal. हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इंडिया जापान भी अपना दूसरा मिशन जो है, इंडिया और जापान कोलैबोरेशन से अपना मिशन जो है अभी लॉन्च करेंगे। इस साल के एंड तक हो सकता है कि जापान अपना मिशन जो लॉन्च करे विद द हेल्प ऑफ इसरो, क्योंकि जापान भी अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ है। The Chang'e 6 mission is part of China's National Space Administration extensive lunar exploration program following the successful Chang'e 5 mission in 2020 और following the successful Chang'e 5 mission in 2020। तो Chang'e 5 mission इससे पहले किया था और ये उसके बाद Chang'e 6 है। Objectives क्या हैं? Sample return, the primary goal was to gather lunar samples, bring them back to the earth. Technology advancement, the mission aimed to showcase, enhance the technology required for lunar landing, sampling, sample return, which is vital for the future explorations. Mission details, landing site Chang'e 6 target the moon's far side, specifically for South Pole. Atkin Basin, noted for its significant geological features.
स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट्स क्या कहते हैं? मिशन इंक्लूडिंग द ऑर्बिटर, लैंडर, एक ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा, and ascent vehicle and a return capsule. The orbiter remained in lunar orbit while the lander collected samples using a robotic arm and a drill. Significance of Chang'e 6 mission की, the mission returned to lunar samples and crucial because it allows detailed examination using advanced laboratory instruments, and these analysis can reveal chemical, isotopic, mineralogical structure and physical properties and microscopic and atomic levels. Preserved samples can be studied by future generations with advanced technology shown by the Apollo mission. तो इसका मतलब ये कि ये जो मिशन जो अपने साथ अपने जो सैंपल लेके आया है, सॉइल सैंपल लेके आया लूनर सरफेस से, इसके टाइप्स का जो एडवांटेज ये होगा कि फ्यूचर के अंदर जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसमें हेल्प मिलेगी। उसमें फॉर्मेशन ऑफ मून सॉइल, उसके अंदर बहुत सारी रिसर्च है जो वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं चाइनीज साइंटिस्ट करेंगे, और कुल मिला के जिसको मैंने डिस्कस किया दैट इज रेपुटेशन इंप्रूव होती है। India's upcoming Chandrayaan 4 mission by ISRO is sample return mission following the successful landing of Chandrayaan 3 near the moon's south pole, highlighting the growing interest of lunar exploration. The insight from Chang'e 6 samples, the far side of the moon was thicker crust, more craters, बहुत बड़े-बड़े खड्डे हैं उसके अंदर, and fewer lava plains compared to the near side. Studying these samples can provide insight of the moon's history, the timeline of lunar catering, and potential future resources. Utilization such as 3D printer lunar bricks for research bases, harvesting ice from water, oxygen and rocket propellants. Now, अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ ज्योग्राफर्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि मून बनने का प्रोसेस जो है वो पैसिफिक ओशन से जो लैंड मास निकला है उससे मून बना है, कुछ ज्योग्राफर्स का मानना है। तो अर्थ का ही एक पार्ट है मून, कुछ लोग मानते हैं। अब इस तरह से नई जो रिसर्च होगी उससे ये पता चलेगा कि ये रियलिटी है या ये मिथ है, ये प्लैनेट भी, ये जो सैटेलाइट बना है अर्थ का सैटेलाइट मून जो है, ये एग्जैक्टली वैसे ही बना है जैसे बाकी प्लैनेट्स बने हैं, या फिर अर्थ के किसी हिस्से से निकल के ये बना है। तो रिसर्च में ये सब हेल्प मिलेगी। So the 2023 country including India, Japan, China, US, Russia launched lunar missions by 23. Over 100 mission by governments and private companies are expected, with China and US aiming to place astronauts on the moon. The success of Chang'e 6 makes significant step for China's towards this goal.